भारत और चीन को धरती पर नरक कहने वाला पोस्ट अब एक बड़े कूटनीतिक विवाद में बदल गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत और चीन को धरती पर नरक कहे जाने वाले एक पोस्ट को शेयर करने के बाद तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई जानकारों ने ट्रंप के बयान को नस्लवाद से भरा करार दिया। अमेरिका के अंदर भी इस बयान के विरोध में आवाजें उठ रही हैं। वहीं ईरान ने इस मामले पर भारत का समर्थन किया है और इसे एक शानदार देश बताया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूढ़िवादी लेखक और रेडियो होस्ट माइकल सैवेज का जन्मसिद्ध नागरिकता के बारे में एक विवादित टेक्स्ट साझा किया। इसमें सैवेज ने दावा किया कि मौजूदा कानून प्रवासियों को अपनी गर्भावस्था के 9वें महीने में अमेरिका पहुंचकर स्थानीय कानूनों का फायदा उठाने की अनुमति देता है। माइकल सैवेज का जो बयान ट्रंप ने शेयर किया है उसमें लिखा है, यहाँ एक बच्चा तुरंत नागरिक बन जाता है और फिर वो पूरे परिवार को चीन या भारत या दुनिया के किसी और नरक से ले आते हैं। ये देखने के लिए आपको बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ अब इंग्लिश नहीं बोली जाती। इसके बाद भारत में ट्रंप के इस कदम की कड़ी आलोचना हो रही है। गुरुवार देर शाम भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इस पर एक बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने वो बयान देखे और बाद में इस पर अमेरिकी दूतावास की प्रतिक्रिया भी देखी। ये टिप्पणियां स्पष्ट रूप से बिना जानकारी के और अनुचित हैं। ये निश्चित रूप से भारत अमेरिका संबंधों की असलियत को नहीं दर्शाती, जो लंबे समय से आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित रहे हैं। We have seen some reports. That is where I leave it. इससे पहले अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता में जायसवाल ने इस बारे में पूछे जाने पर सिर्फ इतना कहा था कि हमने कुछ रिपोर्ट देखी हैं, बस इतना ही कहना चाहूंगा। अमेरिका ने बाद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादित सोशल मीडिया रिपोस्ट से हुए नुकसान को संभालने की कोशिश की। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भारत में अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा, राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत एक महान देश है जहां शीर्ष पद पर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। प्रवक्ता का यह बयान भारतीय मीडिया के सवालों के जवाब में भी आया। प्रवक्ता ने यह स्पष्ट नहीं किया कि ट्रंप ने भारत को महान देश बताने वाली टिप्पणी कब और कहां की थी। ट्रंप के इस पोस्ट के बाद ईरान के मुंबई कॉन्सुलेट ने अपने एक्स हैंडल पर मुंबई का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें शहर के मशहूर गणेश उत्सव के साथ यहां की विभिन्न झलकियां दिखाई गई हैं। वीडियो के साथ पोस्ट किए गए मैसेज में लिखा गया है, शायद किसी को मिस्टर ट्रंप के लिए एक तरफा कल्चरल डिटॉक्स बुक कर देना चाहिए। हो सकता है कि इससे उनकी बेवजह की बकवास थोड़ी कम हो जाए। वहीं हैदराबाद में ईरानी कॉन्सुलेट ने मुंबई कॉन्सुलेट वाले पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, मुंबई में हमें क्या क्या पसंद आया, चाय के साथ बनमस्का, वड़ा पाव और पाव भाजी, जो सिर्फ 3 बाइट में एक खराब दिन ठीक कर दे। हम रोटी और रिस्पेक्ट में यकीन रखते हैं, लेकिन जैसे ही साउथ इंडिया में कदम रखा, भाई वो तो एक अलग ही लीग है। जैसे भारत ने अपना हेवन मोड अनलॉक कर दिया हो। यकीन मानो वो और भी ज्यादा खूबसूरत है। एक और पोस्ट में ईरानी कॉन्सुलेट ने लिखा, चीन और भारत सभ्यता के प्रमुख उद्गम स्थल रहे हैं। दरअसल नरक तो वो जगह है जहां उसका युद्धापराधी राष्ट्रपति ईरान की सभ्यता को मिटा देने की धमकी देता है। वहीं अमेरिका के कैलिफोर्निया से यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य डेमोक्रेटिक सांसद रो खन्ना ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से सीधा सवाल पूछा है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में जेडी वेंस को टैग करते हुए लिखा है, क्या आप भी मानते हैं कि भारत एक नरक है और चीनी या भारतीय प्रवासी अमेरिका को कमतर करते हैं? गौरतलब है कि जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस भारतीय मूल की हैं। कूटनीतिक मामलों के जानकार ब्रह्मा चलानी ने लिखा है, ट्रंप की भाषा ने नस्लीय पूर्वाग्रह को धीरे धीरे सामान्य बना दिया है। पहले अमेरिकी राजनीति में कोडेड भाषा के जरिए नस्ली संकेत दिए जाते थे, लेकिन ट्रंप ने इसे खुलकर कहना शुरू कर दिया है। अब ट्रंप ने माइकल सैवेज के पॉडकास्ट के एक हिस्से को भी बढ़ावा दिया है, जिसमें होस्ट चीन, भारत और अन्य देशों को नरक के गड्ढे जैसा बताता है। अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर इस तरह की टिप्पणियों को अपने नाम से दोबारा साझा करना सीधे तौर पर संप्रभु देशों और अप्रत्यक्ष रूप से उनके लोगों का अपमान